मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस 2020 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपने अपने हॉलीडेज़ एंजॉय किए होंगे और आपको जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 5वें पाठ लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लिंग जेंडर को कहते हैं। जेंडर अर्थात जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में दिया गया है कि लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, बैल घास खा रहा है, गाय घास खा रही है। तो निम्नलिखित वाक्यों से पता चलता है कि लड़का और बैल पुरुष जाति के शब्द हैं, लड़की और गाय स्त्री जाति के शब्द हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो जो शब्द हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग। फर्स्ट पुल्लिंग, तो पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मोर, पिता, माली, चूहा इत्यादि सभी पुल्लिंग शब्द हैं। सेकंड स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मोरनी, माता, मालिन, चूहिया आदि। नेक्स्ट, लिंग की पहचान। लिंग की पहचान करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे फर्स्ट, कुछ नाम जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम। तो दिनों के नाम जैसे रविवार, सोमवार, तो जैसे हम कहते हैं कि आज कौन सा दिन है, हम ये नहीं कहते कि आज कौन सी दिन है। तो जब हम कौन सा या कौन सी शब्द लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जब हमने कहा कि आज कौन सा दिन है, आज रविवार है, तो कौन सा शब्द आया, इसका मतलब कि यह शब्द पुल्लिंग है। उसी तरह महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, कार्तिक, फागुन, कि कौन सा महीना है, तो कौन सा महीना यानी जनवरी का महीना, कौन सी महीना नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, पहाड़ों के नाम, हिमालय, ओम पर्वत इत्यादि। तो कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत। उसी तरह देशों के नाम, जैसे भारत, रूस, चीन। नेक्स्ट, राज्यों के नाम। राज्यों के नाम भी सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। समुद्रों के नाम, तो जितने भी समुद्र हैं उन सबके नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। कौन सा सागर, अरब सागर, लाल सागर। उसी तरह पेड़ों के नाम, पीपल, नीम, शीशम। नेक्स्ट, ग्रहों के नाम, मंगल, बुध, शुक्र। तो ये सभी हमें पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। तो ये सभी हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। सेकंड है पुल्लिंग की पहचान। तो जिन शब्दों के अंत में आ, पन, पा, अक तथा न आता हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन। तो ये सभी शब्द जो हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आप कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसमें आया कौन सी, ना कि कौन सा। उसी तरह नदियों के नाम, कौन सी नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो ये सभी शब्द जो हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम। तिथियों जैसे द्वितीय तिथि, पूर्णिमा तिथि। आज कौन सी तिथि है, आप कौन सी बोली बोलते हैं, ब्रिज, मैथिली। तो ये सभी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी। जितनी भी लिपियां हैं वो सभी स्त्रीलिंग में ही आती हैं। उसी तरह कोमल भावों के नाम, जैसे दया, करुणा, ममता, कि उसके मन में बहुत दया है।
उसी तरह करुणा, ममता, तो ये सभी शब्द भी कोमल भाव प्रकट करने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, शक्ति सूचक नाम, पुलिस, सेना, समिति, कि पुलिस आ गई, तो हम उसके लिए हमेशा स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पुलिस आ गया, भले ही वो जो पुलिसमैन है, भले ही वो लेडी है या जेंट्स है, तो भी हम यही कहते हैं कि पुलिस आ गई। तो शक्ति सूचक नाम जितने भी हैं वो सभी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग की पहचान, तो जिन शब्दों के अंत में ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन इत्यादि लगा होता है वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, थकावट, डिबिया, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन इत्यादि, कि आज मुझे बहुत थकावट हो रही है। हम ये नहीं कहते बहुत थकावट हो रहा है। नेक्स्ट, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि। तो ये सभी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान होते हैं। जैसे मंत्री है तो चाहे लेडीज में हो या जेंट्स में हो, वो मंत्री ही कहलाते हैं। उसी तरह डॉक्टर या इंजीनियर, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खरगोश, भालू, मच्छर, कौआ, उल्लू आदि। तो ये शब्द जो हैं हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। इनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए नर अथवा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे मछली, छिपकली, कोयल, गिलहरी। तो इसमें दिया है कि इन शब्दों की स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर अथवा मादा लगा दिया जाता है, जैसे मादा खरगोश, नर मछली इत्यादि। तो ये शब्द सदैव पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के नियम। तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाना, जैसे छात्र से छात्रा, शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, आचार्य, आचार्या। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़कर, जैसे लड़का, लड़की, दास, दासी, बेटा, बेटी, नाना, नानी। तो ई जोड़कर पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में उन्हें बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द के अंत में इन जोड़कर, जैसे धोबी, धोबिन, माली, मालिन, लुहार, लुहारिन। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका जोड़कर, जैसे गायक से गायिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर, जैसे देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर, जैसे सिंह, सिंघनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। उसी तरह पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, जैसे गुरु, गुरुआइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्दों में वान को वती और मान को मती में बदलकर, जब हम भगवान का स्त्रीलिंग शब्द होता है भगवती, उसी तरह गुणवान का गुणवती। तो इसमें वान की जगह वती और श्रीमान, श्रीमती, मान की जगह मती का प्रयोग करके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्री में बदलकर, जैसे नेता, नेत्री, दाता, दात्री, विधाता, विधात्री, अभिनेता, अभिनेत्री। तो ता के स्थान पर त्री लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना दिया जाता है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी अथवा इणी जोड़ने से, जैसे स्वामी, स्वामिनी, हाथी, हथिनी, मनोहारी, मनोहारिणी। तो इसमें भी इनी या इणी जोड़ने से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे नर, मादा, पिता, माता, भाई, बहन, युवक, युवती, पति, पत्नी, जनक, जननी, विधुर, विधवा, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, वर, वधू। तो इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में
कोई दूसरा शब्द नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए उस शब्द को पूरी तरह ही बदल दिया जाता है। तो इस पाठ में आपने सीखा कि स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहले मौखिक प्रश्न। फर्स्ट, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। नेक्स्ट, प्राचार्य तथा महोदय की स्त्रीलिंग रूप बताइए। प्राचार्य का प्राचार्या, महोदय का महोदया। थर्ड, 4 ऐसे शब्द बताइए जो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। मंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी व राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखकर 3-3 उदाहरण लिखिए। तो जैसा आपको पाठ में बताया था कि हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के 3 उदाहरण, मोरनी, माता, लड़की। पुल्लिंग के 3 उदाहरण, मोर, पिता, लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऐसे शब्द लिखिए जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। खरगोश, मच्छर, भालू, कौवा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऐसे शब्द लिखिए जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। मछली, कोयल, छिपकली, गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। फर्स्ट, चाची, चाचा। माली, मालिन। सेठानी, सेठ। शिष्य, शिष्या। ऊंटनी, ऊंट। धावक, धाविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, उसके आधार पर उनमें से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग लिखिए। तो इसमें आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटने हैं। जैसे फर्स्ट, केला, तो केला पुल्लिंग शब्द है। परेशानी स्त्रीलिंग शब्द है। ट्रक, मोती, चढ़ावा, बुढ़ापा, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। कार, कोयल, सुंदरता, महारानी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में के रंगीन शब्दों के लिंग लिखकर लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। फर्स्ट, सेवक पानी लेकर आया, तो इसमें सेविका को आपको सेविका का लिंग बदलना है सेवक का, तो सेविका पानी लेकर आई। नेक्स्ट, नरेश का भाई अध्यापक है, नरेश की बहन अध्यापिका है। थर्ड, सड़क पर बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, सड़क पर बूढ़ी महिला जा रही है। यह लड़की कहाँ जा रही है, यह लड़का कहाँ जा रहा है। तो जब इसमें आप शब्दों के लिंग बदलेंगे तो आपको वाक्य को दोबारा ही लिखना होगा, क्योंकि इसके अनुसार लिंग के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे सेवक पानी लेकर आया, सेविका पानी लेकर आई, तो सेवक के साथ आया था, सेविका के साथ आई। उसी तरह भाई अध्यापक है तो बहन अध्यापिका है। बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ी महिला, तो लड़की कहाँ जा रही है, लड़का कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं लिंग। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है देवनागरी, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है चीन। रचनात्मक गतिविधियां, अपने घर के सदस्यों के नामों की सूची स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के आधार पर बनाइए। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं आप उनके नाम लिखेंगे और उनके बारे में आप लिखेंगे कि वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द के सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के सामने पुल्लिंग लिखिए। अलमारी स्त्रीलिंग, आम पुल्लिंग,
गैस स्त्रीलिंग, कंप्यूटर पुल्लिंग, चीनी स्त्रीलिंग, पर्दा पुल्लिंग। आशा करती हूँ कि आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।